हेलो, माइक चेक 1 2 3 4। मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? ठीक है, ठीक। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर, मैं एक शराबी हूँ। हाय एवरीबॉडी। भगवान की कृपा से और अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मदद से मैं आज किसी भी तरह की शराब नहीं पिया हूँ। सबसे पहले एक विनती करता हूँ कि कृपया फ़ोटोग्राफ मत निकालिए, वीडियो मत निकालिए, इसलिए कि पीछे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बोर्ड है। अगर मैं इतना चिकना हूँ ऐसा लगता है आपको तो मैं इधर से फ़ोटो निकालो, क्योंकि ये साइड में कोई अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बोर्ड नहीं। फ़ोटो निकालने में कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये नहीं चाहिए क्योंकि ये फ़ोटो पब्लिक डोमेन में जा रहा है। भले वो अपने लिए रहेगा, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस खुद के हैं कि जिसमें एनोनिमिटी की वाट लग जाती है। चलो, आज का मेरा विषय है ह्यूमिलिटी एंड गॉड। सबसे पहले तो मैं ये कश्मीर कन्वेंशन के जो ऑर्गेनाइज़र्स है उनका आभार मानना चाहता हूँ कि मुझे ये सेवा का मौका दिया। आज तारीख है 26 जनवरी 2025 और मेरा विषय है ह्यूमिलिटी एंड गॉड। तो जैसे हम हमेशा शुरू करते, पहले तो अपनी स्टोरी बताऊँगा। तो मैं 18 साल का था तब मैं शराब पीना शुरू कर दिया। 29 साल का था तब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मुझे मिला। 11 साल मैं शराब पिया हूँ। 5 साल 3 महीने में एक बार, पहले 5 साल। वो सोशल था कि नहीं मुझे मालूम नहीं, आज लगता है कि सोशल नहीं यार, वो बेवड़ा ही था तू। लेकिन वो 3 महीने में एक बार पिया था। क्यों? क्योंकि पैसा नहीं था जेब में। क्यों? क्योंकि उम्र बहुत कम थी, 18 साल का था तब भी शराब पीना शुरू कर दिया। और फिर आगे वाले 6 साल जो है वो एक दिन छोड़ के आधा बाटली दारू पिया हूँ। ऐसे मेरे 11 साल शराब पीने में गए। आज मेरी उम्र 65 साल है और मैं 35 साल 3 महीना और 16 दिन शराब से दूर हूँ। ये तालियां अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये मैं अपने आप को बता रहा हूँ, आपको नहीं बता रहा हूँ। पहले 5 साल तो कुछ समझा ही नहीं। मेरे पिताजी हेडमास्टर थे, मेरी माताजी टीचर थी, मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, मेरी दादी वारकरी, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय आप शायद सुने रहेंगे, विट्ठल भगवान की पूजा करने वाले लोग। तो घर में कभी नॉनवेज नहीं खाए हम लोग। शराब तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। पिताजी साइंस टीचर होने की वजह से वो बताते थे कि मैं एक बूंद शराब का एक बार चख के देखा हूँ क्या होता है भाई, इतने लोग पीते हैं, इसीलिए लेबॉर्ट्री में एक बार पी के देखा, खा के देखा हूँ, एक बार एक उंगली चख के देखी। तो जब मैं शराब पीना शुरू कर दिया तब उनको समझ में ही नहीं आ रहा था ये चक्कर क्या है। अरे यार, 12वीं 10वीं में पहला आया स्कूल में, 12वीं में पहला आया स्कूल में, इसको मेडिकल मांगता था नहीं मिला, फार्मेसी में गया, अच्छा कर रहा था, ये अचानक इसका भूत क्या आ गया। तो पहले उन्होंने प्यार से समझाया, भाई कुछ प्यार बीर का चक्कर है क्या, किधर कुछ पैसा वैसा अटका है क्या, क्या कुछ किया है क्या नाटक। फिर दम दिया, फिर मारा, फिर घर से बाहर निकाल दिया। तो उनके मालूमात ने जितने भी आइडिया थे वो सबने किए थे उन्होंने, लेकिन उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये ऐसा अचानक साल 2 साल के अंदर बेवड़ा कैसा बन गया। लेकिन मैं घर में नहीं पीता था। मेरे पिताजी से मैं बहुत डरता था, आज भी डरता हूँ। आज वो नहीं है इस दुनिया में, फिर भी मैं डरता हूँ। लेकिन बहुत रिजेंटमेंट है मेरे अंदर। मैं शेयरिंग में अक्सर बाप बोलता था। मराठी वाले जो रहेंगे उनको समझता है बाप, ओके, वडील नहीं बोलता था। बाप और वडील में फ़र्क है। तो मैं बाप बोलता था। तो पिताजी ने कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने से पहले मैं शारीरिक मार खाया था। मुझे पाइल्स हुआ, मेरे नाक में से खून निकला, मारामारी करने के बाद में इधर हाथ फूटा, इधर फूटा, दांत टूटा, ये सब होता था। हाथ दारू नहीं पिएगा तो हाथ कांपता था। और पैसे भी बहुत गए, लेकिन मेरे नहीं गए, क्योंकि पिताजी का और मेरा जॉइंट अकाउंट था, उसमें जितना भी था वो पिताजी का गया। और पार्टनरशिप में धंधा था तो पार्टनरशिप में ढापा था तो उसका गया था। शुक्र है मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में 9वें कदम में मुझे वो सब वापस करना पड़ा। लेकिन तब मुझे ऐसा लगता था अपने बाप का क्या जाता है यार, जो जाता है बाप का जाता है, बराबर है। अपने बाप का, हम स्टाइल बोलता है ना हम लोग मराठी में, अपने बाप का क्या जाता है। तो आर्थिक नुकसान हुआ था, शारीरिक नुकसान हुआ था, काम धंधे का नुकसान हुआ। मेरा खुद का मेडिकल स्टोर था पार्टनरशिप में। तो मेरा पार्टनर यही बोलता था,
आई हैव नो ऑब्जेक्शन अबाउट योर ड्रिंकिंग, तेरे पीने के बारे में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शटर बंद करने के बाद तू पीना। अगर तेरे को पीने की बहुत खुजली आई तो शटर बंद कर दे, ताला लगा दे और जिधर जाने के उधर पी गया। मैं शराब पी के दुकान में बैठता था और सिगरेट का धुआं छोड़ता था ऐसे लोगों के ऊपर। तो पार्टनरशिप डीड था तो हकाल दिया मेरे को। तो शराब पीने की वजह से धंधा गया। घर में तो माँ बोलती थी, अरे यार बच्चा इतने लोग एक्सीडेंट होके मरते, तू कैसा, तेरा टांग बिंग नहीं टूटता है यार। मैं बोला टांग टूटेगा तो क्या, अरे टांग टूटेगा तो तेरा संडास निकालना पड़ेगा, वो भी करूँगी, लेकिन वो साला ये रोज़ का नाटक है, रात को 2 बजे तू आएगा, कैसा आएगा, लात मार। मैंने कभी टक टक नहीं किया है। मेरे घर में डोरबेल तो थी नहीं, पुराना वाड़ा था मेरा, कड़ी बजाने का था, लेकिन मैंने कभी कड़ी नहीं बजा, मैं लात से ही दरवाज़ा खोला हूँ। तो मेरी माँ घर से अंदर से पत्थर लगा के रखती थी, ये राक्षस आएगा तो ये पत्थर हट जाएगा और ये अंदर आ जाएगा। और वो देखती थी कि ये, मेरे घर में एक लकड़े का खंबा था ऐसा, तो जब मैं पी के आता था रात को 1:30 बजे 2 बजे, तब मेरा होश नहीं रहता था। तो लुंगी बांधता हूँ मैं, तो आज भी लुंगी बांधता हूँ, तो लुंगी बांधने की कोशिश करता, वो लुंगी नीचे बार बार गिरती थी, तो मैं वो खंबे को ऐसा पकड़ के बाद में लुंगी बांधता था। मेरी माँ ने चद्दर के अंदर 2 होल करके रखे थे आँखों के लिए, और जैसे ही वो व्यक्ति एक खंबे को हाथ लगाया तब वो जोर से चिल्लाती थी, पिताजी को आ जाओ नीचे, ये देखो राक्षस घोड़े का मुँह पी के आया, ढैंड 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 चालू। और पिताजी से तो बहुत डरता था। फिर पिताजी आने के पहले वैसा ही लुंगी छोड़ो चड्डी वापस पहनने का, भाग जाने का। अब भाग जाके कहाँ रहेगा। पहला मैं 1-2 बार लॉज पे गया था, लेकिन उधर रात को पुलिस आई, बोले औरत किधर है, औरत किधर है। मैं बोला काय का औरत यार, मेरे को बाप पीने नहीं देता, इसके लिए इधर आया। फिर दूसरे दिन मेरे को दोस्तों ने समझाया, अरे वो सब लपड़े वाला केस है, रात को दोपहर को 2 बजे तेरे को हाजिर करेंगे, फिर सब ये फड़का विड़का बांधना पड़ेगा, समझ में आया तेरे को। मैं बोला फिर जाऊँ किधर सोने को। बोला ST स्टैंड पे जाके सो, बस स्टैंड पे जाके सो। तो मुझे अच्छा लगा, बस स्टैंड पे जाके सोता था मैं। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद 20 सवाल जब दिए मेरे को, तब मैंने साथ ही हाँ किए। मुझे डॉक्टर श्रीकांत जोशी करके साइकेट्रिस्ट है, उन्होंने मुझे मैसेज दिया है, पिताजी ने दिया है, और मैं भिवंडी का रहने वाला हूँ। भिवंडी ग्रुप के फाउंडर मेंबर सुभाष के, जो आज इस दुनिया में नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने मुझे तीनों ने मिलकर मैसेज दिया है। मैसेज मिलने के बाद मैं आया नहीं, मैं डॉक्टर को गाली दिया हूँ, दिल में गाली दिया, अबे किसने इसको डॉक्टर बनाया यार, पागल आदमी है। लेकिन 3 महीने के बाद जिस दोस्त ने मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस डॉक्टर के पास लेके गया था, वो मेरे को पूछा, बेवड़ा लोग का मीटिंग में गया था क्या। मैं बोला शर्म आता है। तो बोला काय का शर्म यार, शराब पी के इधर आड़ा टेढ़ा चलता है, तभी शरों को शर्म नहीं आती है, और बोलता है बाप का स्कूल है, उस स्कूल में मेरा नाम लिखा है, SS में फर्स्ट है, इसके लिए शर्म आता है। लेकिन वो मेरे को पकड़ के लेके आया। दैट वाज 23 सितंबर 1989। 4 मीटिंग किया, मंगलवार शनिचर, मध्यपाश आधार समझ गया, 20 सवाल अपने को हो गया है, वापस दारू पिया। अब फिर वो बेवड़ा लोग बोलते नहीं, हम बेवड़ा लोग बोलते। मैं अपने आप को बेवड़ा बोलने लगा, मीटिंग करने लगा। मेरी शादी नहीं हुई थी तभी, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मेरी शादी हुई। ए में आने के बाद पहला ये बार बार वही लोग शेयरिंग करते थे, तो मैं बोला यार इनका कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है क्या, इनको ही बार बार शेयरिंग देते। बोले इन्होंने प्रोग्राम लिया है। मैं बोला वो किधर होता है। बोले ये किताब रखा है ना, बिग बुक, इधर इसमें होता है। बोला ला इधर, 16 रुपये की किताब थी, रात को 10:30 बजे पढ़ना शुरू कर दिया, 2:30 बजे तक ख़त्म। बोला हो गया। दूसरे दिन पूछा अभी मेरे को दो, मैंने बिग बुक पढ़ा है, अब मेरे को शेयरिंग दो। तो बोला ऐसा नहीं होता है, स्पॉन्सर लेना पड़ता है। मैं बोला वो क्या होता है। तो बोले वो होता है, उसका किताब 10 रुपये का पम्पलेट है, वो हाथ में दे दिया। फिर समझ में आया, स्पॉन्सर लिया। फिर स्पॉन्सर बोला काय को स्पॉन्सर लेने का है। मैं बोला प्रोग्राम लेने का। काय को स्पॉन्सर प्रोग्राम लेने का है। बोले मेरे को बात करना है। मैं पिताजी टीचर, मैं टीचर, माँ टीचर, फूफी टीचर, बीबी टीचर, तो अब मैं चुप थोड़ी बैठूंगा। मैं बोला मेरे को बात करने का है यार, बात करने के लिए मैं आया हूँ इधर। बोले ठीक है स्पॉन्सर हो जाता हूँ मैं तेरा, चौथा कदम लिखना पड़ेगा। मैं बोला लिखूंगा। कैसे लिखने का, चल आजा बैठ। बिग बुक में एक्सप्लेन कर दिया ऐसा लिखने का। पहला लिख के लाया तो साहब पिताजी को गाली भर के गाली लिखा था उसमें। तो रात को अरुण टी को फ़ोन किया था मैं, रात को 10 बजे। अरे यार इतना गाली लिखता हूँ मैं पिताजी के बारे में। अरे बोले वही तो सब पित्त बाहर आने के लिए चौथा कदम लिखना है, लिखना है बेटा तू। फिर 5वां कदम लिया। फिर स्पॉन्सर बोला
अबे तू चौथा कदम तेरा खुद का नहीं लिख के लाया, पिताजी का लिख के लाया है, फाड़ दे ये सब, फेंक दे इसको। फिर वापस लिखा, पांचवा कदम हो गया। आठवां नौवां कदम में मेरे को सब जाके पार्टनर को पैसा वापस देना पड़ा। 10वां कदम मैं 22 साल की सोबराइटी तक लिया ही नहीं था। मैं बोलता था आँख बंद करने के बाद मेरे को भलता ही कुछ दिखता है, मैं आँख बंद करने से डरता हूँ। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे को विपश्यना जाना मिला, संधि मिला, और मैं बाद में 22 साल के बाद में आने वाले पिछले आगे 13 साल जो है उसमें मैं 11वां कदम करने लगा। 12वां कदम तो पहले दिन से ही नाचता है बेवड़ा। बोलते हैं ही से बिल डब्ल्यू से ही वांट्स टू टेल एवरीबडी फ्रॉम द रूफ टॉप, अपन का बंद हो गया, आखा दुनिया का बंद करने का अपने पास इलाज है, चलो आ जाओ मेरे पास। तो वो तो पहले दिन से ही करता था। सब ओल्ड टाइमर लेके जाते थे और ऐसा बैठा रहता था, उसने ऐसा हाथ लगाया तो अपन का कैसेट चालू। तो वो बंदा बोलता था अरे मेरा भी ऐसा ही है। मैं बोला तेरा बाद में देखेगा, तेरा गया तेल पहला मेरी सुन साला, इसके लिए तो मैं इधर आया हूँ। तो ऐसे बहुत चक्कर किए 12 साल 12वां कदम के बारे में। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया तो अभी शादी नहीं हुई थी, तो शादी हो गई। फिर कैसी शादी करना इसके बारे में पिताजी को और मेरा ढेंट हो गया। फिर शादी हो गई, बच्ची हो गई, बच्ची की बीमारी हो गई। फिर मैं धंधा करता था, तो स्पॉन्सर ने एक दिन बुला के, अनिल डी मेरे स्पॉन्सर थे, पहले विश्वनाथ गुरुजी, फिर अनिल डी, फिर शंकर एल, फिर सुनील के, और अभी 5वां स्पॉन्सर है मैंने लिया। तो अनिल डी ने बोला तू धंधा नको करू रे, तू नौकरी कर, तू चांगली नौकरी करशील। क्या स्पॉन्सर का बात में दम होता है मुझे आज समझ में आता है। मेरा नौकरी घर पे चल के आया 8 दिन के अंदर, और फिर मैं नौकरी करने लगा। फिर नौकरी किया 10 साल के बाद, वो नौकरी भी गई, वो कॉलेज बंद हो गया, फार्मेसी कॉलेज। फिर घर पे बैठा था मैंने ऐसे ही मुंडी नीचे डाल के, तो मेरी माँ और मेरी बीवी दोनों भी ऐसे आए, बोले अबे यार तू क्या इरादा रखता है, तेरा इरादा क्या है। हम तुमको पहले ही बोलता था कि नौकरी जाने वाला है, तब तू और तेरा बुड्ढा स्पॉन्सर हमको अक्कल सिखाता, दिस टू शैल पास वन डे एट अ टाइम। अब मरो साला, क्या करना है बोलो, तू इधर बैठ के रहेगा, हम तुमको खिलाएगा, ये भ्रम मत पकड़ो। तो वापस गया स्पॉन्सर के पास। स्पॉन्सर बोला देव 2 आइडिया है तेरे पास, एक है ए में रहने का और चीटिंग करने का, बराबर है, वो बहुत मालूम है सबको, वो तेरे को मांगता है तो सबका नंबर दूंगा मैं, कैसे चीटिंग करने का, कैसे चीटिंग करते हैं, रिहैब में डालने का, उसका पैसा लेने का, फॉलोअप करने का, उसका पैसा लेने का, इसके पास से 2% से लेने का, इसका 5%, ये सब मैं तेरे को आइडिया कौन कौन करता है उसका नाम देता हूँ, उसके बाद जाके मिलना, तू एक्सपर्ट तो जल्दी हो जाएगा, तेरे पास तू प्रिकॉशियस चाइल्ड है, पावली ज़्यादा है तू। ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2, वापस नौकरी करना है। तो मैं फार्मेसी ग्रेजुएट था और लॉ ग्रेजुएट भी था, वापस LLM किया, भिवंडी से रोज़ मुंबई जाता था पढ़ने के लिए। 2 साल मैं इतना हम्बल था कि पूछो मत। लेकिन जैसे नौकरी मिल गई, वापस पढ़ाई ख़त्म हो गई, LLM हो गया, नेट एग्ज़ाम पास हो गया, नौकरी मिल गई, प्रोफेसर बन गया, और फिर क्या पूछना ही मत। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने की वजह से कुछ साल के बाद में स्थिरता आई, आर्थिक स्थिरता आई। फिर मैं कॉलेज से प्रिंसिपल बन गया, 2-3 जगह प्रिंसिपल बना, फिर यूनिवर्सिटी गया, यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो गया, फिर PhD गाइड हो गया। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने की वजह से मेरे पास भगवान ने क्या दिया है ये बोलने के लिए लंबी लिस्ट है। 35 साल में मुझे बहुत दिया है। जिस दिन मैं आया था उस दिन मेरे को कोई बोलता था 35 साल सोबर रहने वाला था, तो उसको मैं लाफा मारता था, काय को मजाक करता है यार। लेकिन ये रियलिटी है, आज मैं 35 साल सोबर हूँ। तो ये रही मेरी कहानी। अब रहा आज का टॉपिक ह्यूमिलिटी एंड गॉड। तो गॉड के बारे में तीसरे कदम में बताता है, दूसरे कदम से तीसरे कदम। अब उसमें बिल डब्ल्यू ने क्लियर कट बिग बुक में लिखा हुआ है, वी एग्नोस्टिक्स में 4 प्रकार है। एक है भगवान को नहीं मानने वाले, ठीक है ही नहीं, हमको मालूम नहीं। दूसरा है काय का भगवान, सब साइंस है यार, इलेक्ट्रिसिटी बटन चालू करो तो इलेक्ट्रिसिटी जाते हैं, साइंस है उसके भी, भगवान से क्या लेना देना है। तीसरा बंदा है वो कहता है वो दुनिया किसी ने बनाई नहीं है, किसने बनाई मालूम नहीं है, कहाँ जाने वाली मालूम नहीं है, इधर से उधर जा रही, ये भगवान सब चक्कर है। चौथा बंदा बोलता है भगवान के ऊपर मेरा भरोसा है, लेकिन अब मैंने भगवान की इतनी बजाई है कि भगवान मुझ पर भरोसा करेगा कि नहीं मेरे को डाउट है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बताया ये सबके लिए रास्ता खुला है,
भगवान मानो नहीं मानो, हम लोग भगवान के ऊपर बहुत राड़ा भी करते हैं। हमारे यहाँ मीटिंग में ऐसा कैसा बोला, ऐसा कैसा बोला, ये हुआ वो हुआ, बहुत झगड़ा करते हैं हम लोग। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद जिस दिन हमको बताया गया कि अगर तुमको शराब से दूर रहना है तो वन डे एट ए टाइम दूर रहना है, और प्रोफाउंड पर्सनैलिटी चेंज, अगर ये करने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है कन्वर्शन एक्सपीरियंस, जो वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस में विलियम जेम्स ने लिखा है, जिसके बारे में कार्ल यूंग ने रोलैंड एच को बताया था। लेकिन वो बहुत कम लोगों के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में हुआ, ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में हुआ, ये जीसस क्राइस्ट के बारे में हुआ, बिल डब्ल्यू के बारे में हुआ, तो ये बहुत कम लोगों के बात होते हैं। दूसरा है एजुकेशनल वैरायटी, मतलब फर्स्ट स्टँडर्ड से सेकंड स्टँडर्ड, अभी होशियार हो गया, सेकंड से थर्ड स्टँडर्ड, आमचा पोरगा मोठा झाला, आता अक्कल आली, दैट इज़ कॉल्ड एज एजुकेशनल वैरायटी। तो एजुकेशनल वैरायटी लाने के लिए तेरे पास ऑक्सफोर्ड ग्रुप के जो 6 प्रिंसिपल थे उसको मोल्ड करके बेवड़ा स्वीकार करे, इस तरीके से 12 कदम रखे गए हैं, और इस 12 कदम पे चलोगे तो ज़िंदगी अच्छी रहेगी। अब 12 कदम पे चलना मतलब अल्टीमेटली क्या है भाई, एक चौखट, अमिताभ बच्चन का पिक्चर आपने देखा रहेगा 1970s वाला, एक चौखट रहती थी, उसको अमिताभ बच्चन को खड़ा रहने को बोला रहता था, और बोला रहता था कि तू इधर से हट जाएगा तो वहाँ तेरी माँ है उसको ठोकेंगे, गर्लफ्रेंड है, पिताजी है, भाई है, बीबी है, बहन है, सबको ठोकेंगे। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मेरे को एक नैतिकता की चौखट बना के दी है, यही है 12 कदम। ये करने से तेरे अंदर बदलाव होगा। तो ये हो गया स्टेप्स के बारे में, मेरे दोस्त ने अभी सब कुछ बताया है, तो मेरा आसान काम हो गया है। अब इसमें 7वें कदम में जब हम चौथे में लिखते हैं, 5वें में पढ़ते हैं, 6ठे में तैयार हो जाते हैं, और 7वें में ऊपर वाले को बोलते हैं कि भाई अपन का कैरेक्टर डिफेक्ट का लिस्ट ये लंबा चौड़ा है, इसमें से ए टाइप ये है, मतलब मेरा स्पॉन्सर बोलता था ये करेगा तो तुरंत वापस दारू पीना पड़ेगा, ये बी है तुरंत नहीं जाएगा, 1 महीने के बाद जाएगा, तीसरा और है, चौथा और है, जिससे नींद खराब होएगी। तो आजकल ये लगता है कि शराब पिएगा ये तो अल्टीमेट पनिशमेंट है। मैं प्रोफेसर हूँ, लॉ का प्रोफेसर हूँ, क्रिमिनल लॉ का प्रोफेसर हूँ, तो आईपीसी में या नया जो बीएनएस आया, भारतीय न्याय संहिता, उसमें अलग अलग टाइप की पनिशमेंट है, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में एक ही पनिशमेंट है, साला पिएगा, दूसरा कोई पनिशमेंट नहीं है। अगर ये पनिशमेंट नहीं चाहिए तो 1 तो हम लोग पहला कदम तो घर पे करके ही आया ना भाई, फट गई थी इसके लिए तो ए में आया, तो पहला कदम यहाँ आके कुछ किया भी है ऐसा नहीं है, खाली यहाँ समझ में आया कि इसको पहला कदम बोलते हैं, किया तो फटी तो पहले ही थी भाई, इसके लिए तो ए में आया। दूसरा कदम कैसे समझा भाई, मीटिंग में आया, सो आई एम टेकिंग एक्सटर्नल हेल्प, मैं किसी की हेल्प ले रहा हूँ, हायर पावर बोलो, मीटिंग रूम बोलो, जो बोलना है बोलो। तीसरे कदम में भगवान के पास दिया, अरे सब लोग हाथ ऊपर जोड़ते थे, मैं भी जोड़ा, वो सोचा नहीं क्या है। चौथे कदम में सब लिखा, रिजेंटमेंट, फियर, सेक्स और हर्ट, हार्म डन टू अदर्स, चारों किया, पढ़ा उसके पास, पहली बार पढ़ा तो हकाल दिया, दूसरी बार पढ़ा तो बोला हाँ ठीक है, अभी ये सब करना है क्या? मैं बोला अबे यार ये करना नहीं, इसके लिए तो लिखा हूँ। तो बोले एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ सोसाइटी मैं तुमको बोलता हूँ जो कुछ हुआ था उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ किया है, सोसाइटी ने माफ़ किया है। छठे कदम में अब मेरी समझ में आया कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स है। अब पहला कैरेक्टर डिफेक्ट क्या है, सबका तो ईगो ही है, 7 सिंस दिए हैं, षड्रिपु बोलते हैं हम लोग, तो कैरेक्टर डिफेक्ट समझ में आया। 7वें कदम में भगवान को बोलना है कि मेरे से नहीं होता है, तुमको करना है। अब तुमको कैसे करना है, तो मैं कोशिश करता हूँ, तू पीछे से धक्का मार, मैं पहला आगे वाला इंजन, तू पीछे वाला इंजन। तो जैसे कि अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मेरी समझ में आया कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स के साथ में जूँगा तो झगड़ा होने वाला है, और ये झगड़े को बचाना है तो 7वां कदम लेना है। और यहाँ ह्यूमिलिटी के बारे में अल्कोहलिक्स अनोनिमस का बिल डब्ल्यू बोलता है, ह्यूमिलिटी इज़ अ वेरी बैड वर्ड इन द आउटसाइड वर्ल्ड। ह्यूमिलिटी हमको आउटसाइड क्या बोलता है, एक गाल पे मारा तो दूसरा गाल आगे करो, इसको बोलते हैं नम्रता। लेकिन बिल डब्ल्यू बोलता है ये नम्रता से हमारा कुछ लेना देना नहीं, मेरे लिए भगवान की इच्छा क्या है ये समझना और उसको स्वीकार करना। अब भगवान की इच्छा तो साला व्हाट्सएप पे आती नहीं है, SMS पे आती नहीं है, तो कहाँ ढूंढने का उसको। तो पहला आसान तरीका है स्पॉन्सर के पास जाओ। दूसरा तरीका है, एक मीटिंग में हर आदमी जो बंदा बोलता है वो अपने अनुभव से बोलता है, वो तुमको एक लाफा मारते ही रहता है,
वो अपने आप को भी मारता है, तुमको भी मारता है। तुमको लगा कि नहीं लगा तुम देखने का। लेकिन जैसे उम्र बढ़ती है अल्कोहलिक्स अनोनिमस के अंदर, तब मैं झूठ बोलने लगता हूँ। हम लोग सब पहले बर्थडे के लिए जाते हैं, VIP बर्थडे बोलते। न्यू कमर शेयरिंग करता है तो मेरे को सुनाई कम देता है, फिर भी मैं आगे बैठता हूँ। क्यों? तो मेरे को मालूम है ये सच्चा बोलने वाला बंदा है। अभी इसको समझ में नहीं आया कैसे एड़ा बनाने का। जो 20,000 का कर्जा था वो कुछ दिन के बाद 20 लाख का होता है, 10 लाख का होता है। ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिकम फक करता है। मैं भी करा हूँ, ऐसा नहीं कि तुम लोग करते हो, मैं तुमको प्रीचिंग करने के लिए आया, सब हमने भी किया है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद समझे भगवान की इच्छा कैसी है। अब समझेगा कैसा। शादी होगी। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो समझता हूँ मेरी गलती हुई। आप लोग समझते रहेंगे कि ह्यूमिलिटी के लिए मुझे इसलिए बुलाया कि मैं बहुत हम्बल हूँ। बिल्कुल नहीं। 35 साल के हिसाब से जितना होना चाहिए था आपकी अपेक्षाओं से, तो उसका तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो फिर क्यों बुलाया मुझे? बस 35 साल का है ना चक्कर, इसके लिए बुलाया है। मालूम नहीं, बुलाने वाले को भी मालूम था कि नहीं। मैं खाली इतना ही बोला था कि भाई रिकवरी का कोई भी टॉपिक दे दो। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मेरी समझ में आया कि अगर नम्रता से रहना है, मतलब क्या यार, लाफा मारेगा तो दूसरा गाल आगे करना, ये नम्रता तो है नहीं। शराब से दूर रहने के लिए जो कुछ करूँगा उसको आध्यात्मिक अनुभव बोलेगा। तो जैसे जैसे मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आते गया, तो ये जो करेले बोए थे वो करेले आने लगे बाहर। तो करेले के में तो टमाटर का आने वाला नहीं है, तो जो करेला बोए था, सबसे पहला तो तरीका ये था कि हाथ कांपते थे। तो यहाँ बोला गया डॉक्टर के पास जा। डॉक्टर को बोल, मैं पीता था, अभी नहीं पीऊँगा। क्यों करना है करो, बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन दिया, गोली दवा दिया, सलाइन लगा, टनाटन हो गया। दूसरा था पैसा नहीं था। तो बिल डब्ल्यू 7वें कदम में बोलता है कि मटेरियल अचीवमेंट्स आर नॉट प्रायर टू द गॉड्स एग्जिस्टेंस। मैं कमाया, हम लोग अल्कोहलिक्स इसी प्लेटफॉर्म पे अक्सर सुनते हैं ना, मैंने इतना किया, उतना किया, ये किया, वो किया। तो हमको लगता है कि अरे यार ऐसा होना मांगता है। लेकिन बिल डब्ल्यू कहता है कि मुझे अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए, ये सोचना चाहिए, और उसके हिसाब से भगवान क्या चाहता है ये मुझे समझ में आना है। अपना एक्सपीरियंस से बताऊंगा। मेरी शादी पिताजी ने ही तय की थी, और मेरा स्पॉन्सर ने बोला था जिसके साथ शादी करेगा उसके बोलना मैं बेवड़ा हूँ, ऐसा है वैसा है। मैं बोला यार बुड्ढा खसक गया है, ऐसा बोल के कौन शादी करने वाला है। लेकिन मिली मेरे को। पहली बार ना बोला, फिर वापस बुलाया, फिर बोलता है अरे यार आई एम फाइंडिंग ऑनेस्ट मैन इन दिस मैरिज वर्ल्ड। तो हमने शादी किया। अब शादी कैसे करने का, इसके ऊपर से पिताजी का कहना था कि मैं हेडमास्टर हूँ, बड़ा आदमी हूँ, तो लोगों को मालूम पड़ना मांगता है मेरे बेटे ने शराब बंद कर दी है, तो अपना शादी हो गया है, इसके लिए ज़ोरदार शादी करना चाहिए। तो मैं बोला ठीक है आप खर्चा करो। बोला खर्चा तो तुमको ही करना है। मैं बोला मेरे पास तो पैसा है नहीं, जो है वो मुझे शादी में नहीं बर्बाद करना है। तो बोला मैं शादी रजिस्टर करूँगा। ये ढैंड पिताजी और मैं शुरू। लेकिन सामने सामने तो अपनी फटती थी, तो माँ के पल्लू के पीछे खड़ा होने का और तलवार घुसाने का। लेकिन पिताजी भी तो पिताजी थे ना, तो उन्होंने कहा अगर रजिस्टर शादी करना है तो भाग जाओ, यहाँ पे नहीं रहना। तो मेरा जो धंधा था उस समय वो धंधा लेके गया, और मैं भी अलग से रहने लगा, और बहुत कठिनाई आई। लेकिन ये 35 साल पुरानी कहानी है, 33 साल पुरानी कहानी। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तब मुझे समझ में आता है कि अगर मैं हम्बल रहता था, अगर मैं माँ के पल्लू के पीछे चुपचाप रहता था और माँ को बोलता था तू बोल, मेरी नहीं सुनेंगे, तू बोल, तो शायद रिजल्ट कुछ अलग आता था। तो भगवान की इच्छा क्या थी अब मालूम नहीं यार। मैं तो झगड़ा बिगड़ा किया, राड़ा किया, लपड़ा किया, ये सब हो गया। आज 33 साल के बाद पीछे मुड़ के देखता हूँ तो समझता है कि भगवान की इच्छा, रजिस्टर्ड मैरिज, ये मैरिज, वो मैरिज कैसी थी, ये मेरे को कैसे समझेगा यार। मैं तो अपने दिमाग में आया, इंट्यूशनल आदमी है ना मैं, डायरेक्ट एग्रेसिव है, बिलीजरेंट है। जो आप बोलेंगे ये गंदा चीज़ है, इसको हाथ मत लगाओ, तो मैं पहला हाथ लगा के देखा है। अरे ये खा के मत देखो, ये खराब लगता है, तो मैं पहला खा के देखने वाला हूँ। जो मत करो बोला वो पहला करने का। तो आगे चल के मुझे बहुत कठिनाई आई। अकेले रहने में, पैसे नहीं थे, शादी किस लिए करते ये भी समझ में नहीं आता था। मेरी वाइफ ने जाके पुलिस के, अपना स्पॉन्सर के पास कंप्लेंट की,
अरे यार इसको तो सब मालूम है, इसका पहले का क्या अनुभव है मुझे बताना चाहिए। मर गया ना, मेरी पिता स्पॉन्सर ने बोल दिया अभी तेरा डिवोर्स पक्का। मैं बोला यार डिवोर्स करने के लिए शादी करने को बोला क्या मेरे को? तो दोनों को बुलाया, उसने समझाया, देख आज ये कुछ नाटक करता है क्या? तो बोले नहीं आज के नाटक कुछ करता नहीं है, लेकिन इसका पुराना इतिहास मुझे मालूम होना चाहिए। तो स्पॉन्सर ने बताया इसने चौथा पांचवा कदम मेरे पास लिया है, वो तेरे पास नहीं लेगा, क्योंकि बिल्डब्ल्यू ने ऐसे बताया कि आवर वाइफ कैन नॉट बी आवर स्पॉन्सर। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद समझने आने के लिए, अक्ल लाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। आज भी भगवान की इच्छा क्या है समझने के लिए बहुत दिक्कत होती है, लेकिन काम होता है। 12 प्रॉमिसेस में लिखा हुआ है कि जो चीज़ें हम नहीं कर सकते थे वो भगवान हमारे लिए करता है। अब भगवान हमारे लिए, मेरी दादी थी वो वारकरी थी, तो वो बोलती थी माझा पांडुरंग उभा रहतो, मेरा भगवान आके खड़ा रहता है मेरी कठिनाइयों में। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में बहुत सारी कठिनाई आई। और एक उदाहरण बताता हूँ, मेरी बेटी, हम लोग भिवंडी से मुंबई रहने आए, और मुंबई रहने आने के बाद में बेटी की एडमिशन नहीं हो रही थी 8th स्टैंडर्ड। बहुत सारे स्कूलों में गया, पैसा देने के लिए तैयार था, वसीला लगाया, कुछ नहीं हो रहा था। स्कूल चालू हो गया, हम लोग, मैं भाड़े से, आज भी भाड़े से ही रहता है मुंबई में, 18 साल हुए। तो जहाँ रहते थे काला चौकी में, वहाँ पे एक मेंटली रिटार्डेड लड़की थी, तो उसकी माँ कहीं गांव राजस्थान गई थी, तो वो आई 2-3 महीने के बाद में। तो उसने पूछा तेरा बाप प्रोफेसर, तेरी माँ प्रोफेसर, और तेरे को एडमिशन नहीं मिलता, ऐसा कैसा चलता है, ये क्या हिसाब है? तो एक काम कर, बोले तेरे बाप को बोलना इसका स्कूल में जाके मिलना। तो मेरी मिसेस ने बोला वो मेंटली रिटार्डेड लड़की, उसका स्कूल का नाम फलाना फलाना, उसमें जाके मिल के आओ। मैं बोला अरे तेरा दिमाग खराब है क्या, मेंटली रिटार्ड के स्कूल में कहाँ भेजती है अपनी बेटी को? तो बोले मेरे बाप तू जा तो सही। फिर मैं और मेरी बेटी को लेके गया क्लियर रोड भाईखला के सामने स्कूल, उसमें गया तो सिस्टर ने 2 घंटा तो देखा ही नहीं हमारी तरफ, बैठे ही रहे। फिर आप लोग आए थे, हाँ क्या काम है? एडमिशन चाहिए 8th स्टैंडर्ड में, कौन सा स्कूल है? तो हमने लिविंग सर्टिफिकेट दिखाया। बोले ये गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है ना, क्योंकि भिवंडी तो भगवान को मालूम है, सबको मालूम है कैसा चलता है भिवंडी का खाता। तो बोला हाँ है, एक काम करो कल आके एडमिशन ले लो। मैं बोला एडमिशन हो गया? चलो 3 महीना पागल जैसा इधर सर पटक उधर सर पटक करता हूँ। अच्छा दूसरे दिन गया तो मेरे को लगा अभी कुछ तो रहेगा, चेक लेके गया, कार्ड लेके गया, थोड़ा सा कैश लेके गया। काउंटर पे खड़ा रह के वो सिस्टर थी, उसको पूछा हाउ मच आई हैव टू पे, उसने रिसिप्ट फाड़ के दिया, बोला 63 रुपीज़ दे दो। 63 रुपीज़? चुपचाप 63 रुपीज़ छुट्टा निकल के दिया। एनीथिंग एल्स मैडम? नथिंग एल्स। फिर 1 मिनट खड़ा रहा, मैडम और कुछ देना है क्या? हाँ आई अंडरस्टूड नाउ, दिस इज गवर्नमेंट एडेड स्कूल एंड फॉर गर्ल्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज चार्जिंग ओनली 63 रुपीज़, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग मोर देन दैट। मैं बोला अरे उधर ही डांस करूँ क्या मैं? तो बाहर आके बोला वो सामने वाला स्कूल की बस है, उसका ड्राइवर को जाके बोलो कल तुम्हारी बेटी कहाँ खड़ी रहेगी, और माझगांव में जाके यूनिफॉर्म ले लो और कल से चालू करो। तो भगवान समझ में आते हैं क्या करता है, कैसे बिहेव करता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं नम्र हूँ क्या? नहीं ना, नम्र नहीं ना हूँ, तो फिर मैं अपने तरीके से मारामारी करते रहता हूँ, तो भगवान को ही दया आती है, पता नहीं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में कई सारे अवसर ऐसे मेरे ज़िंदगी में आए कि जहाँ पे भगवान की इच्छा समझ में नहीं आई। मैं झगड़ा करने वाला आदमी हूँ। हम 2 भाई हैं, दूसरे भाई की शादी हुई, जब मेरी तो रजिस्टर हुई, उसकी रेगुलर शादी हुई, तो गहने बनाने के लिए माँ ने गहने बनाया। मेरे घड़ी में 28 मिनट हो गए भाई, तेरे घड़ी में 35 मिनट कैसे हुए? भाई चालू करने के बाद मीटर डाउन ना मेरा, तो 29 मिनट, 40 मिनट के पहले हटूंगा नहीं, बराबर है? नहीं तो हरेश भाई बैठे ही है, हरेश भाई का हमारा मॉडल है, आपने चालू रहने का कैसेट, जब तक पकड़ के खींचता नहीं तब तक चालू रखने का था, जो होगा देखा जाएगा। तो मैं और 11 मिनट बोलने वाला हूँ, 29 मिनट हो गए हैं, और कहाँ तीसरा बंदा है यार? ठीक है चलो, मैं बता रहा था अपनी ज़िंदगी की कठिनाइयाँ, और उसमें भगवान की इच्छा मेरी समझ में आया क्या। मैं अच्छा खासा कॉलेज का प्रिंसिपल था, वो छोड़ के मैं यूनिवर्सिटी में गया। यूनिवर्सिटी में जाके मैं बोला, सब लोग पूछे अबे गधे काय को छोड़ के आया इधर मरने को? मैं बोला मेरे को PhD गाइड बनना है।
मैं तो पीएचडी हो गया था अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद। महाराष्ट्र में 2 पीएचडी वाले थे, एक नागपुर के बंदे थे और दूसरा मैं था, वो पहले मैं दूसरा हूँ। तो पीएचडी गाइड बनना है मतलब लोगों को पीएचडी देना है। तो जो बॉस था वो उसने बोला कि जब तक मैं इस कुर्सी में बैठा हूँ तब तक किसी को भी पीएचडी गाइड होने नहीं दूंगा। अब हम 2 लोग थे जिन्होंने अप्लाई किया था, एक दूसरी लेडी थी और एक मैं था। तो लेडी को जाके मैं मिला, बोला ये तो ऐसा बोलता है। हाँ, तो बोले मेरे सामने ही बोला, आपने दोनों को बोला है ना। मैं बोला अभी क्या करने का, कुछ नहीं, इसका 3 साल का टेन्योर रहेगा, ये 3 साल का ख़त्म होने के बाद में आप दूसरा आएगा उसको बोलेंगे। लेकिन बेवड़ा ऐसा मानता नहीं है। मैं जाके वाइस चांसलर को उसकी कंप्लेंट करके आया, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की। वाइस चांसलर उसका ही गाँव वाला था, उसका ही बंदा था। उसने फ़ोन करके बोला तेरा फलाना आदमी मेरे पास कंप्लेंट लेके आया था तेरी। तो उसने मुझे चाबी मारना चालू कर दिया। अब और ख़राब हो गया दिमाग। तो फिर आउटसाइड एजेंसी से मैं जाके बोला, स्टूडेंट यूनियन को जाके बोला, तो दिमाग ख़राब हो गया। 3 साल दिमाग ख़राब हो गया। और कब तक ख़राब हो गया, मुझे स्पॉन्डिलाइसिस था पहले से, वो ज़्यादा एग्रीवेट हो गया। और फिर होम्योपैथी डॉक्टर के पास गया। होम्योपैथी डॉक्टरिन बाई ने 3 महीना दवा दिया और अच्छा लगा। 3 महीने के बाद में मेरे को बोला काका बसा। मेरे बाल तो 40 साल के बाद ही सफ़ेद हो गए, तो मैं काका ही हूँ। तो बोला काका बसा, तुम्हाला कोणाकोणाचा राग येतो, गुस्सा किसका किसका आता है। बोला अपना तो 2 ही गोली मांगता है अपने बंदूक में, एक बीबी और दूसरा बॉस, दूसरा कोई नहीं है। तो बोला तब तक बीबी की रिजेंटमेंट बहुत कम हो गई थी, लेकिन समझ में आया कि अपने को अक्ल नहीं है, इनको अक्ल है, नॉर्मल पीपल है, हम एबनॉर्मल पीपल है, तो इनकी सुननी चाहिए। तो बॉस का रिजेंटमेंट छोड़ने के लिए तैयार है क्या। मैं बोला काय को छोड़ूंगा, उसको तो साला ठोकूंगा मैं। तो बोले काम करो, बाहर बैठो 10 मिनट, अगर आप खुंदस छोड़ने को तैयार नहीं है तो मैं आपको दवा नहीं देने वाले हूँ। 10 मिनट बैठा, मरता क्या नहीं करता। वापस जाके बोला अल्कोहलिक्स अनोनिमस विपश्यना तुमको तो ये सब समझाता ही है, वैसे ही करना है, उसमें मैं ऊपर से दवा देता हूँ। उसने दवा दिया, खुंदस कम हो गई। उसको मैं सॉरी भी कुछ बोला नहीं, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे 9वां कदम करने के लिए बॉस के स्पॉन्सर के साथ बात करना चाहिए। उसके साथ बात किया मैंने और मेरी रिजेंटमेंट कम हो गई, मेरा स्पॉन्डिलाइसिस भी कम हो गया। भगवान की इच्छा झगड़ा करने की थी क्या? नहीं, भगवान की इच्छा झगड़ा नहीं। वो दूसरी लेडी थी, उसने स्वीकार किया था, वो जाने के बाद में उसने अप्लाई किया, वो हो गई। अच्छा, मैं ज़्यादा शाना हूँ। दूसरा वाइस चांसलर आया, उसने मेरे को बोला कि हमको मालूम है तुम्हारे ऊपर अन्याय हुआ है, तुम अभी अप्लाई करो। अप्लाई करो मतलब 7वीं बार। उसको झगड़े में मैं 6 बार अप्लाई किया था। तो वाइस चांसलर बोलता है तो भाई सुनना चाहिए ना, हाईएस्ट अथॉरिटी इन द यूनिवर्सिटी। मैं बोला नहीं करूँगा अप्लाई। तो वाइस चांसलर देखते रह गए, पागल आदमी है क्या, हाईएस्ट अथॉरिटी इन यूनिवर्सिटी बोल रहा हूँ तुमको अप्लाई करो, तुम बोलते हैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? नहीं, हमको भरोसा नहीं है। वाइस चांसलर भी उनकी मिली भगत रहती है। अरे भाई, मेरे पहले वाले ने अन्याय किया है, इसके लिए उसका परिमार्जन करने के लिए मैं नहीं करूँगा। ठीक है, जाओ बोले। फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने बुलाया, मैडम मैं नहीं करूँगा। अब भगवान की इच्छा मेरी इच्छा इसमें क्लैश होता है, तब मैं कैसे बिहेव करता हूँ इसका उदाहरण है। 2 दिन गया, फिर दूसरे दिन के बाद में वापस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने बुलाया, बोला मैं तेरी गाइड हूँ, पीएचडी गाइड, और मैं तुझे ऑर्डर देती हूँ कि अप्लाई करो। 7वीं बार मैंने अप्लाई किया, सब ठीक हो गया, मैं पीएचडी गाइड बन गया, 2 स्टूडेंट को पीएचडी मिल गया और 2 का बाकी है। लेकिन मेरे को अक्ल नहीं आती कब झगड़ा करने का और कब नहीं करने का। हे ईश्वर, जो आगे 3 पैराग्राफ है उसमें 2 में क्या करना है, क्या स्वीकार करना है, क्या नहीं स्वीकार काम करना है, और तीसरे में चूज़ बिटवीन दीज 2। और यही तो समझ में नहीं आता है ना, कहाँ अपनी अकल चलाना है और कहाँ भगवान के लिए छोड़ना है, ये समझ में नहीं आता है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में मुझे आज समझ में आता है कि भगवान की इच्छा क्या है, ये समझने के लिए अक्ल आने के लिए बहुत टाइम लगता है। कल मैंने झगड़ा किया आनंद जी के साथ में, तुमने हमको बताया नहीं गंडोला का बुकिंग करना पड़ता है। ढैंटन 15 मिनट में डिस्टर्ब था, इधर बात कर रहा था स्पीकर, मैं इधर भेजा खराब। आज सुबह दोपहर शाम को सुनने को आया कि उनको आने के लिए 8:30 बज गए। मैं बोला यार, अगर हवा में मैं अटक जाता था और ठंडक रहती थी तो मैं मर जाता था साला, उधर आधा ख़त्म हो जाता था। भगवान की इच्छा क्या थी, गंडोला का बुकिंग क्यों नहीं मिला, आनंद जी ने क्यों नहीं सबको बोला, ग्रुप में किधर डाला है, 50 बार बोला है, और 2 ग्रुप में बोलते हैं, हमको तो हमारे ग्रुप में तो कहीं मिला नहीं। तो आज मेरे को समझ में आता है भगवान की इच्छा समझने के लिए बहुत अक्ल की ज़रूरत नहीं है। अन्नाड़ी आदमी बहुत जल्दी समझ में आता है, मेरे जैसा अब ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा ना, उसको बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में
मैं ज़िंदगी में बदलाव करते गया, झगड़ा करना बंद कर दिया। ख़त्म नहीं हुआ कहानी। पहले दिन में 10 बार बल्ब जाता था, अब 10 दिन में नहीं, साल में एक बार बल्ब जाता है, लेकिन जब जाता है तो 440 वोल्ट का ही होता है। अगर अब मेरे साथ में बहुत सारे लोग ये मुझे आके बोलते, अरे यार, अच्छा मैंने रिमोट फोड़ा कितने साल की सोबरिटी के बाद, 24 साल की सोबरिटी के बाद, और मैं शेयर किया, मैं पागल आदमी हूँ, मेरे को गुस्सा आया, मैं रिमोट फोड़ा। तो एक ए मेंबर आके बोला, ए भाई ऐसा मत शेयर करना। मैं बोला क्यों शेयर मत करूँ, मैंने जो गदागिरी किया है वो शेयर कर रहा हूँ। तो बोले ऐसा लगता है फिर काय को 25 साल सोबर रहने का यार, 25 साल के बाद ये रिमोट ही फोड़ना है तो शराब पीना अच्छा है। मैं बोला देख भाई, तेरी अपेक्षा है मेरे पास से क्या है मुझे मालूम नहीं। फॉर्चुनेटली मेरे साथ में बबन था, काला चौकी वाला, उसने बोला ये सब गधे लोग हैं, हम लोग सब गधे लोग हैं, हम लोग सुधरे बिधरे नहीं है, हमारा गधा गिरी बीच बीच में उपट के आता है, ये सबसे बड़ा गधा है, इसके लिए ये आके बोलता है। गधेगिरी कौन करता है कौन नहीं करता है हमको मालूम नहीं, अपने को दूसरे की इन्वेंटरी तो लेना नहीं है, लेकिन मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ। अब तुमको ऐसा लगता है, तुम्हारी अपेक्षा है 35 साल के बाद में मतलब ऐसा चक्र होना चाहिए पीछे और एकदम स्वामी मुनि जी के जैसा में खड़ा रहना मांगता है, ये नहीं होता है। बिल डब्ल्यू ने कहा है आध्यात्मिक अनुभव का मतलब शराब से दूर रहने के लिए ज़िंदगी में लाने वाला बदलाव। अभी मैं 20 साल 2020 में रिटायर हो गया, LLM को अभी भी विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाता हूँ, 2 महीना पढ़ाने का, 4 महीना आराम, फिर 2 महीना पढ़ाने का पढ़ाता हूँ। मैं खुश हूँ। मेरी मिसेस अभी रिटायर होने के बाकी है 1 साल, रहने के लिए भिवंडी का घर ठीक नहीं है, बॉम्बे में घर लेना है, पैसा नहीं है, रिटायरमेंट के बाद में भी मेरे को पेंशन नहीं है। लोग पूछते हैं अरे इतने साल सोबर है तो अभी 2005 में ये आया ना सर्कुलर, उसके पहले क्या कर रहा था। मैं बोला नहीं ना, भगवान की इच्छा समझ में ही नहीं आई हमको, हम अपनी ही चलाते रहे, इसके लिए ये सब तकलीफ़ें उठानी पड़ती है। आज मैं रिटायर हूँ, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, स्पॉन्डिलाइसिस है, फ्रोजन शोल्डर है, पाइल्स है, पैसा कम है, बीबी के साथ में अभी चुपचाप बैठता हूँ, लेकिन कभी कभी वो दिखाऊं तेरे को करके आता है। अच्छा खासा पेड़ मैंने लाया था, ब्लू कलर का फूल आता था, उसमें कुछ झगड़ा हुआ, पानी डालने से तू डाल मैं डाल, मैं पौधा उठा के तोड़ दिया, टुकड़ा करके डाल दिया। बीवी ने बेटी को फ़ोन किया, वो इंग्लैंड में अभी फ्रांस में PhD किया, उधर गई है। वो बोलती है तू काय को ये आदमी के साथ शादी किया। मैं बोला यार ये 35 साल के बाद में बोलती है तेरे को दूसरा कोई मिला नहीं किया बोलती है। बोला अभी ये झगड़ा कहीं का कहीं चल रहा है भाई। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बावजूद, अच्छे तरह से स्पॉन्सर लेने के बावजूद और ठीक तरह से लोगों के साथ बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हूँ वो सबके सामने बताने की कोशिश करता हूँ। आज तबीयत ठीक नहीं है, पैसा कम है, लेकिन मैं वर्कशॉप लेता हूँ। पहला कदम या चौथा कदम या 9वां कदम या 12वां कदम, 6 घंटे मैं अकेला बोलता हूँ और सबको लिखने के लिए बोलता हूँ। महाराष्ट्र में 74 वर्कशॉप मेरा हो गया है। अपने पैसे से जाने का अपना स्पॉन्सर स्ट्रिक्ट है, पैसे से जाने का, अपने पैसे से रहने का, बाकी लोग कंट्रीब्यूट करता है 100-200 रुपया वैसे देने का। मैं शेयरिंग करता था पाउलिन ग्रुप में, हर आध बंदा मेरे को बोलता था दूसरे दिन फ़ोन करके मेरे को वो भेजो, मेरे को वो भेजो। अब मेरा भेजा ख़राब हो गया। एक बंदे ने बोला तू यूट्यूब चैनल चालू कर, तो मैंने AA स्पेस शेयरिंग स्पेस मुंबई श्रीधर, ये मराठी चैनल है, और दूसरा AA शेयरिंग बम्बई श्रीधर, ये हिंदी चैनल है। मराठी चैनल पे 140 ऑडियो डाला है 40 मिनट का, हिंदी चैनल का 20-25 अभी हो जाएगा। ये भी आज जो शेयरिंग कर रहा हूँ ये मैं ऑडियो मेरी शेयरिंग है ना, तो मैं डालने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं, दूसरे की शेयरिंग मैं डालता नहीं हूँ। जो मर गए उनकी शेयरिंग डाला हूँ, लेकिन 140 शेयरिंग किया है। तो अभी मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मीटिंग हफ्ते में 2 बार करने की कोशिश करता हूँ। पिछले 35 साल में मैंने कभी भी 15 दिन से ज़्यादा मीटिंग नहीं किया, ऐसा हुआ नहीं, वो भी विपश्यना में जाता हूँ इसके लिए। तो आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि नम्रता क्या है, भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा समझ में आने का मार्ग क्या है। स्पॉन्सर के साथ बात करो, स्पॉन्सर बोलता है बीवी के साथ बात करो, वो ही इज़ मोर सेन देन यू, तो व्हाट इज़ हर डिसीजन दैट यू हैव टू फॉलो। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स रहेगा तो प्रोफेशनल हेल्प करने के लिए बोला है। तो भगवान क्या है, तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास, मेरा भगवान मेरे पास। तुम्हारा भगवान और मेरा भगवान की मारामारी करने की ज़रूरत नहीं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद में भगवान मेरा मेरे लिए, तेरा तेरे लिए, बस बात खत्म होगी, इसके ज़्यादा और चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और नम्रता और भगवान का क्या लेना देना, अरे भगवान की इच्छा हमारे लिए क्या है,
दारू पीना चाहिए, मैं वापस नहीं भाई, वापस नहीं दारू पे। फिर और कुछ स्टेपनी बिपनी और कुछ लफड़े नहीं भाई। तो अभी मैं स्पॉन्सर होने के नाते सबको बोलता हूँ, मैं स्पॉन्सर नया लेता नहीं हूँ। स्पॉट स्पॉन्सर के लिए अगर फ़ोन करेंगे तो मैं आपको कुछ बताऊंगा, मेरे अनुभव से नहीं मालूम है तो नहीं बताऊंगा, और जो कुछ बताया है उसका क्या हुआ ये तुमको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, और मैं तुमको पूछूंगा नहीं। बस कहानी ख़त्म हो गई। अच्छी ज़िंदगी चल रही है। प्रॉब्लम्स जो सबको बुढ़े लोग को होते हैं, 65 ईयर्स का है। आज मैं बस में बोला मैं बुढ़ा हूँ, तो कोई सामने वाला बोलता तू किधर बुढ़ा है। मैं बोला देख भाई, अपन मीटिंग में बात करेंगे, अभी ड्राइवर के साथ बात कर रहा हूँ, मेरे को जल्दी जाना है, तबीयत ठीक नहीं लगती। 2 छोटी बेटियाँ भी किसी की थी, तो वो बुढ़े थे, वो 77 साल का, मैं 65 साल का, जाने दो। तुम किधर बुढ़ा लगता है। मैं बोला बाद में बात करेंगे यार, लेकिन मैं बुढ़ा हूँ ये मालूम है मुझे। भगवान की कृपा से मेरे घर में कोई 90 साल के पहले मरा नहीं है। ना मेरे पिताजी गए, ना मेरे चाचा गए, मेरी फूफी अभी भी जिंदा है, नानी मर गई नहीं, दादी मर गई नहीं। तो 90 साल तक जीना ही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फैकल्टीज़ कम होने वाली है। आज जो फैकल्टीज़ है वो रहेंगी नहीं, इसीलिए मैं आज जो कर सकता हूँ आज कर लेता हूँ। इसीलिए तो कश्मीर में आ सका। अल्कोहलिक्स अनोनिमस के कश्मीर कन्वेंशन के जितने भी बंदे, बहुत अच्छी अरेंजमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग करम गोल्ड में है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से चल रहा है। सबको थैंक यू वेरी मच। आज 26 जनवरी 2025 मेरा टॉपिक था ह्यूमिलिटी। ये यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ए शेयरिंग स्पेस डालो, ए स्पेस शेयरिंग, वो आगे सब समझ में आ जाएगा। आज मुझे शेयरिंग करने का मौका दिया और चेयरमैन साहब ने भी मौका दिया, और 5 साल 5 मिनट ज़्यादा लिया उनके हिसाब से। इसके लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच श्रीधर जी। अभी प्लीज टेक